सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आज हम इसको समझेंगे जी। देखें आपके पास जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं आप दो लीनियर इक्वेशंस हैं विद टू वेरिएबल्स x एंड y। इसी तरह ये भी हमारे पास जी सेकंड जो है लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसके कंसेप्ट को समझने जाएंगे कि किस तरीके से हम इस इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। इसका जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है जी इक्वेटिंग द कोफिशिएंट मेथड से। यानी अगर फ़र्ज़ करें, अगर मैं ये चाहता हूँ कि x वेरिएबल को मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ इन दोनों इक्वेशन से, सबसे पहले मैं y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे x को रिमूव करना है। इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 में जो x वेरिएबल का कोफिशिएंट है जो कि a1 है, इसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 से ऑन बोथ साइड्स। और इसी तरीके से अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में देख रहा हूँ कि मेरे पास x वेरिएबल का कोफिशिएंट है जो कि a2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 से ऑन बोथ साइड्स। और इसके बाद जी जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी कुछ इस तरह से होगी कि a1 a2 x आ जाएगा प्लस a2 b1 y आ जाएगा प्लस a2 c1 इक्वल टू, अब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई एनी क्वांटिटी, वो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है जी, ज़ीरो आ जाता है। इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है, अब मैं उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से a1 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को, जो हमारी फर्स्ट मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी उसके बिल्कुल सामने ही लिख रहा हूँ। यानी जिस तरह से a1 a2 x आ जाएगा, ठीक है, जब a1 फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से जब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म से a1 मल्टीप्लाई होगा आएगा जी a1 b2 y, और प्लस इसी तरह से a1 c2, और इसी तरह से a1 मल्टीप्लाई बस ज़ीरो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ज़ीरो आ जाएगा जवाब। अब यहाँ पर हमने ये देखा कि x वेरिएबल के कोफिशिएंट्स जो हैं अब इन दोनों इक्वेशंस में एक जैसे हैं। अब हम इन्हें अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये बहुत इजीली यहाँ से x वेरिएबल क्या हो जाएगा जी, ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन चेंज होते हैं ये आप जानते हैं। तो ये जो कैंसिलेशन होगी इसके बाद हमारे पास रिजल्ट आएगा जी a2 b1 y माइनस, अब देखें माइनस का साइन आया जी a1 b2 y, और यहाँ पे जी प्लस आएगा a2 c1 और माइनस a1 c2 इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ से अगर हम y वेरिएबल सेपरेट करना चाहते हैं, फर्स्ट टू टर्म में से आप देख सकते हैं y वेरिएबल कॉमन है, इनके मल्टीपल्स y के मल्टीपल हैं जी a2 b1, ये आ जाएगा फर्स्ट टर्म में, और सेकंड टर्म में जिसका मल्टीपल नेगेटिव ऑफ a1 b2, इन दोनों का प्रोडक्ट है। जबकि इन दोनों टर्म्स को मैं शिफ्ट कर रहा हूँ जी राइट साइड पे, तो ये टर्म जो कि नेगेटिव साइन के साथ है ये शिफ्ट होगी जब राइट साइड पे, तो इसके साइन हो जाएंगे पॉजिटिव के a1 c2, जबकि इस टर्म को जब हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो इसके साइन हो जाएंगे नेगेटिव के, यहाँ आ जाएगा a2 c1। अब आप देख सकते हैं यहाँ से अगर हम y वेरिएबल को सेपरेट करें तो इसके कोफिशिएंट को बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ से फिर a1 c2 माइनस a2 c1 ये डिवाइड हो जाएगा किससे जी, a2 b1 से माइनस a1 b2 से। अब यहाँ पर अब हम थोड़ा सा हमें रफ वर्क करना होगा जी, और वो ये करना होगा कि a1 प्रोडक्ट ऑफ a1 b2 ये पहले आना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले लाने के लिए जारी बात है कि इस फ्रैक्शन से मुझे कुछ कॉमन लेना पड़ेगा ताकि टर्म्स का जो एक ऑर्डर है वो तब्दील हो जाए, यानी वो टर्म जो कि नेगेटिव साइन के साथ है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से हम नेगेटिव साइन न्यूमरेटर से भी कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा जी a2 c1 माइनस a1 c2, साइंस चेंज हो जाते हैं आप जानते हैं, नेगेटिव जब किसी भी नंबर का नेगेटिव लिया जाता है तो उसके साइंस क्या हो जाते हैं जी, चेंज हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी नेगेटिव लिखा जाएगा, ये a1 b2 पॉजिटिव टर्म के साथ हो जाएगा, जबकि a2 b1 ये नेगेटिव साइन के साथ ये टर्म आ जाएगी। अब देख सकते हैं आप यहाँ से नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है, तो इस तरह से y जो हमारे पास जी वेरिएबल है उसकी वैल्यू a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1 आ गई है। अब इसी तरीके से आप अगर x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, बिल्कुल यही तरीका आप इख्तियार करेंगे। आप इसको मैं शॉर्ट बता देता हूं कि आपने इसके लिए अब a2 की बजाय आप इक्वेशन नंबर 1 को आप b2 से, जो कि कोफिशिएंट ऑफ y है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड पे, और इक्वेशन नंबर 2 को आप फिर b1 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे जो कि y का कोफिशिएंट है इक्वेशन नंबर 1 में। तो इसी तरीके से आप जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपको बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में जिस तरह y की वैल्यू मिली है बिल्कुल इसी तरह से x की वैल्यू मिल जाएगी,
और वो वैल्यू होगी जी हमारे पास क्या B1 C2 माइनस B2 C1 B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस यहाँ पे आएगा जी A2 B1। अब ये दो जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनकी वैल्यूज़ अब इस पे हम बात करेंगे जी कि ये यहाँ पर अगर हम इन नंबर्स को जो कि ए बी यानी A1 B1 C1 इसी तरह से जो भी हमारे पास कोफिशिएंट्स आ रहे हैं इनकी वैल्यूज़ अगर लिख दी जाए तो एक्स वाई की वैल्यू हम बड़े आसानी से यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम अगेन जो है जो हमारी गिवन इक्वेंस अगर मैं इनको दोबारा यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट करूँ, जो बात मैं आपसे यहाँ शेयर करना चाह रहा हूँ जो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के हवाले से है, तो इनको जी सामने रखते हैं स्क्रीन पे अपने, और फिर इस रिज़ल्ट को देखते हुए मैं आपको कुछ बात शेयर करना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं जी दोनों इक्वेंस मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं दोबारा से। अब देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आपने सबसे पहले जो इक्वेन है जैसे वन इक्वेन है इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखें तो वो हमारे पास A1 है, इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ वाई देखें तो वो B1 है, और इसी तरह कांस्टेंट टर्म C1 है। यानी पहले आपने ऑर्डर में लिखना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेन की शेप में इन टू वेरिएबल लिखना है, फिर एक्स का कोफिशिएंट उसी ऑर्डर में आपने तरतीब में लिखना, फिर इन्हीं को रिपीट करेंगे यानी A1 आएगा, B1 आएगा और C1 आएगा। आपने एक ऑर्डर में एक साइक्लिक ऑर्डर में इनको लिखा, फिर इसी तरह सेकंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट जो कि A2 है वो लिखा जाएगा, फिर वाई का कोफिशिएंट के सामने वाई का कोफिशिएंट आएगा जो कि B2 है, इसी तरह यहाँ पे C2 आएगा, अगेन इनको उसी ऑर्डर में रिपीट किया जाएगा। और फिर क्या किया जाएगा जी यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे हम, डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट एंट्रीज और लास्ट एंट्रीज निकाल दी जाती हैं, और इसमें हम इस तरह से लिखते हैं जी कि एक्स जो होगा अकॉर्डिंग टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक्स जो होगा वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ, जैसे हम डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं आप जानते हैं कि B1 C2 से मल्टीप्लाई होता है, B1 मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस B2 मल्टीप्लाई बाय C1, और ये डिवाइड किया जाएगा किससे, इसको डिवाइड किया जाएगा जी यहाँ पर जो हमारे पास ये नंबर आ रहा है आप देख सकते हैं लास्ट जो हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेगा इन एंट्रीज का, यानी A1 B2 माइनस B1 A2 से, इस तरीके से हम इनको डिवाइड करते हैं। और इसी तरह से अगर हमने y वेरिएबल फाइंड आउट करना है तो बिल्कुल यही प्रोसेस होगा। अब सेकंड और थर्ड कॉलम की एंट्रीज इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी यहाँ पे आएगा जी A2 C1 माइनस इसी तरह से C2 A1, और डिवाइड इसको इससे भी इसको सेम इसी डिटर्मिनेंट से जो कि हमने x के लिए डिटर्मिनेंट ओपन किया था, जो आंसर आया था उसी से डिवाइड किया जाता है। तो ये इस तरीके से a और यानी x और y की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब ये मैंने आपको जिस तरह से इक्वेंस बताई, इसका जो लिखने का तरीका होता है वो बेसिकली हम इस तरह से लिख रहे होते हैं कि x डिवाइडेड बाय दिस, y डिवाइडेड बाय दिस एंड 1 डिवाइडेड बाय दिस, यानी इस फार्मूला को इस बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड से जनरेट किया गया। अब इनका प्रोडक्ट लिया जाएगा, यहाँ पे आएगा जी B1 C2 जबकि माइनस B2 C1, इसी तरह से यहाँ पे y डिवाइडेड बाय आएगा जी C1 A2 या A2 C1, इस तरह से ऑर्डर में अगर हम लिखें तो A2 C1 माइनस A1 C2 आएगा, और इस तरह से यहाँ पे आएगा जी A1 B2 माइनस A2 B1। और अगर आप इनको लॉ यानी यहाँ पर जो जैसे 3 रेशियोज इक्वल हैं और यहाँ पर अगर हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी की बेस पर इनको अगर कंपेयर करें तो ये हम कह सकते हैं कि x ओवर B1 C2 माइनस B2 C1 ये इक्वल किसके हो जाएगा जी 1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1 के, और इसी तरीके से y ओवर A2 C1 माइनस A1 C2 ये किसके इक्वल हो जाएगा जी 1 ओवर A1 B2 माइनस A2 B1 के। और अब यहाँ से हम x और y की वैल्यू जो कि मैंने अभी आपको बताई है वो बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। B1 C2 माइनस B2 C1 डिवाइडेड बाय A1 B2 माइनस A2 B1, और इस तरह से y की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो ये बेसिकली आप फर्ज करें हमारे पास एक इक्वेशन है जी 2x प्लस 3y इक्वल प्लस 4 इक्वल टू 0, और जो सेकंड लीनियर इक्वेशन है वो जी 3x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आप इसमें से बड़ी आसानी के साथ यानी इस फार्मूला की टेक्निक से जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया इस तरह से x और y वेरिएबल की वैल्यू बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये भी एक हमारे पास जी टेक्निक है जिसकी मदद से हम जो है वो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो अननोन वैल्यूज़ जो x और y का एक ऑर्डर पेयर है वो यहाँ से हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते। तो ये था जी आज का हमारा मेथड जो कि हमने समझा।